स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 7 का सेकंड टॉपिक एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। जबकि उसके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट हमको दे दिए जाएं तो किस तरह से हम वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट को यूज़ करके ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है ABC और इसके वर्टाइसेस हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब इन वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट का यूज़ करके आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो एक सिंपल फार्मूला है जो आपको याद रखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होता है हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मॉड क्लोज। मॉड इसलिए लगाया गया कि अगर अंदर जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो एरिया चूंकि नेगेटिव नहीं होता तो उसको पॉजिटिव करने के लिए मॉड के साइन का यूज़ हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है कई बच्चे इसको याद नहीं रख पाते हैं या याद करने में तकलीफ होती है, तो उसका एक मैं शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको कैसे याद रखना है। आप ये सर्कल याद रखो, इस सर्कल पर आप नंबर लिख दो 1 2 3। इस फॉर्मूले का जो फर्स्ट पार्ट है वो 1 से स्टार्ट होगा, मतलब 1 उसके बाद 2 फिर 3। 1 जो पहला नंबर होगा वो x का इंडेक्स होना चाहिए, मतलब x1, और उसके साथ इनटू में ब्रैकेट में सेकंड और थर्ड नंबर जो होंगे वो y के इंडेक्स होंगे, मतलब y2 माइनस y3, तो x1 y2 माइनस y3। नेक्स्ट जो टर्म आई, नेक्स्ट जो उसका पार्ट आएगा फॉर्मूले का वो 2 से स्टार्ट होगा और उसके आगे जो नंबर फॉलो कर रहे होंगे उससे आपको एक्सप्रेशन क्रिएट करना है 2 3 1। 2 मतलब पहला जो नंबर आप लोगे वो x का इंडेक्स हो जाएगा x2 इंटू ब्रैकेट में नेक्स्ट जो दो नंबर रहेंगे वो y के इंडेक्स हो जाएंगे y3 माइनस y1। ऐसा ही थर्ड वाला जो आप है पार्ट बनाओगे उसमें आपको 3 से स्टार्ट करना है और नेक्स्ट दो नंबर को यूज़ करना 3 1 2। तो फर्स्ट जो नंबर होगा 3 वो x का इंडेक्स बन जाएगा x3 और नेक्स्ट जो दो नंबर होंगे वो y के इंडेक्स बन जाएंगे इंटू y1 माइनस y2। तो इस तरीके से फार्मूला इजीली याद हो जाएगा। हमेशा एरिया की यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है, तो यहाँ पर आप स्क्वायर यूनिट लिख दोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर नहीं लिखोगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट जब दिए रहेंगे आपको तो आपको ये नहीं पता रहेगा कि साइड सेंटीमीटर में है या मीटर में। कुछ स्पेशल केसेस हैं जहाँ पर ये फार्मूला यूज़ होगा। अगर 3 पॉइंट ABC कोलिनियर हो मतलब एक लाइन में हो, जैसे A B और C, तो इस केस में कोई ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगा। और अगर इस केस में हम एक ट्रायंगल का एरिया निकालने जाएंगे तो हमको हमेशा क्या मिलेगा, ट्रायंगल का एरिया 0। तो इस यहाँ से आपको एक क्वेश्चन दे सकता है, 3 पॉइंट के वर्टाइसेस दे के बोल सकता है कि प्रूव करो कि ये कोलिनियर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों पॉइंट के वर्टाइसेस को एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में रखना पड़ेगा और आंसर 0 लाना पड़ेगा। अगर आंसर 0 आ गया तो ये पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। सिमिलरली कभी अगर आपको ये दिया जाए कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं और अननोन की वैल्यू निकालो, ऐसा भी करता है कई बार, बता देगा कि 3 पॉइंट कोलिनियर है और तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से किसी एक कोऑर्डिनेट को k के फॉर्म में रख देगा और बोलेगा कि आप k की वैल्यू निकालो। तो आपको फिर उस समय एरिया 0 लेके चलना पड़ेगा और k की वैल्यू निकालना पड़ेगा। हम लोग देखेंगे उसको। और इसी में स्पेशल केस में सेकंड केस आएगा जिसमें आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन रहेगा वैल्यू में और अननोन की वैल्यू निकालने को बोलेगा। तो अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी गिवन है तो उसको फिर जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो प्लस माइनस का साइन डाल के पुट करोगे, क्योंकि आप जो आंसर लाते हो वो प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है और मॉड होने के कारण हम उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। दैट्स वाई जब हम उसको रिवर्स वहाँ पे फॉर्मूले के इक्वल रखेंगे तो कंसिडरेशन में हम दोनों साइन लेंगे, प्लस और माइनस। तो इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन है, जैसे फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल आर गिवन A 1 - 1 B -4, 6 एंड C -3, -5। तो इन तीनों पॉइंट्स को पहले आप x1 y1 x2 y2 और x3 y3 सपोज कर लो और सिंपल आप फॉर्मूले में ले जाके पुट कर दो। फॉर्मूले में ले जाके पुट करो, सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है और वही एरिया हो जाएगा। ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। टाइप सेकंड में आपको किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, k की वैल्यू निकालने को बोल सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट्स A 2, 3 B 4, k एंड C 6 - 3 आर कोलिनियर। यहाँ कोलिनियर दे दिए गए पॉइंट, k की वैल्यू निकालना। तो आप एक फर्स्ट वाले पॉइंट जो है, फर्स्ट वाला जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 ले लोगे, सेकंड वाले को x2 y2 और थर्ड वाले को x3 y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है कोलिनियर के केस में 0 होता है, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 लेके चलोगे और वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली एक टाइप थर्ड का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 2 यूनिट व्हेन A 5 2 B 4, k एंड C 7, -4। मतलब आपको एक ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है 2 यूनिट और 3 वर्टाइसेस दिए हैं। 3 वर्टाइसेस में से जो सेकंड वर्टाइसेस उसका y कोऑर्डिनेट उसने अननोन रखा हुआ है, k रखा हुआ है, k की वैल्यू फाइंड करना। तो ऐसे केस में मैंने बताया जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन रहेगा, आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 सपोज कर लो सबसे पहले और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला बिना मॉड के लगा के राइट हैंड साइड जो एरिया है उसके सामने प्लस माइनस का साइन डाल दो। तो प्लस माइनस 2 लेके और फिर यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमेशा 2 इक्वेशन बनेगी, एक प्लस का साइन लेके और एक माइनस का साइन लेके। दोनों आंसर आपको
एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला बहुत सिंपल है और एक छोटी सी एक्सरसाइज है, यहाँ से 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो इस के बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर दोगे, नोट्स भी मैं यहाँ से सेंड कर दूंगा। थैंक यू।